महादेव जी से पार्वती कहने लगी एक बार कि कहते हैं कि आपको अमर कथा आती है, वो अमर कथा मुझे आपने कभी नहीं सुनाई। बोला मुझे भी आप वो अमर कथा सुनाओ। मैं अमर कथा, आप जिसको नाम कहते हो ना, अमर कथा है। उस नाम को अगर हम गुरु जिस ढंग से बताते हैं उसके अनुसार उस नाम का सुमरण करना, उसको बार बार याद करना, उसका अभ्यास करना, अपने हृदय में उतारना, उनके नियमों का पालन करना सीख जाते हैं तो समझो कि हमने भी वो अमर कथा सुन ली है। अब अमर कथा कोई कहानी नहीं है जिसको जानते हो। अमर कथा है कि अपनी रूह को वापस इसके निज धाम में किस प्रकार भेजा जाए। तो महादेव जी कहने लगे कि देखो मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको हुंकारे भरने पड़ेंगे। हुंकारे भरना जानते हो ना, या जैसे कोई बात कहता है तो कहते हैं हाँ हाँ, कहते हैं कि नहीं। कहने वाला कहता है तो बीच बीच में हम उसको ये कहते हैं हाँ, कि मतलब मैं सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान है, मैं गौर कर रहा हूँ आप जो कह रहे हो। अगर जो ये नहीं कहता है तो समझो वो गौर नहीं करता, वो कहता जा रहा है, वो उसका ध्यान नहीं है। उबासी आनी शुरू हो जाती है उसको, बिना नींद के भी उबासी आनी शुरू हो जाती है। नहीं, उबासी नहीं आनी चाहिए। जब सुनते हो तो तुम्हें पूरी लगन के साथ अपने ध्यान को एकाग्रचित होकर सुनो, उसमें आनंद आता है, पता लगता है, आदमी भूलता नहीं उसको। पार्वती कहने लगी कि ना ना आप कहो और मैं हुंकारे भरूंगा। उन्होंने ताड़ी बजाई और ताड़ी बजाई तो 12 कोस में कोई भी जीव नहीं रहा, सब वहाँ से दूर चले गए। क्योंकि वो तो पहाड़ कैलाश पर्वत पे रहते थे, जब जंगली कोई पक्षी थे कि जानवर थे, 12 कोस से कोई कुछ नहीं रहा। क्योंकि उसको अगर वो सुन लेते पार्वती के सिवाय तो अमर हो जाते। बोले मैं अमर कथा अब सुनाता हूँ कि अब दूसरा नहीं तुझे ही सुना रहा हूँ। अमर कथा उसको सुनानी शुरू की, वो अमर कथा सुनाते रहे। पार्वती जी कहती रही हाँ, काफ़ी कथा सुनते सुनते, और फिर क्या हुआ कि नींद का टाइम आया, उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो अब वो तो ओंकारे भर नहीं रही थी, लेकिन क्या हो गया, को अमर कथा सुन के एक पेड़ में एक तोते का पुराना अंडा था, और वो पुराना अंडा जीवित हो गया, क्योंकि अमर कथा सुन ली उसने। अमर कथा सुनने से वो अमर हो गया। अब पार्वती जी तो सो गई, लेकिन उस अंडे ने हुंकारे भरने शुरू कर दिए उस बच्चे ने। सुआ कहते हैं, तोता कहते हैं, उसका अंडा था वो। सुख कहते हैं उसको, सुख, सुआ को, तोते को सुख कहते हैं। उसने हुंकारे भरने शुरू कर दिए। हाँ, उसने देखा कि इधर तो खर्राटे भर रही है पार्वती जी तो, और हाँ कौन करने लग गया। जब देखा तो उसको देख के न, और पार्वती जी से कहने लगे कि आपको तो नींद आ गई, ये कौन है। फिर गुस्से में, क्रोध में आके जब देखा तो वो डर के मारे जो बच्चा था वो भाग लिया वहाँ से। अब भागते भागते कहाँ जाए, त्रिशूल लेके वो उसके पीछे, वो मुश्किल होगी। ऋषि की पत्नी थी, उसको उबासी आई और कहीं जगह नहीं मिली, उसके मुंह के अंदर घुस गया। मुंह के अंदर घुस गया, अब उसको मार नहीं सकता। ऋषि की पत्नी बाहर बैठ गया कि बाहर निकलेगा जब इसको देखूंगा। और वो बाहर निकला है काफ़ी सालों तक, कई साल बीत के वो बाहर बैठे रहे और वो पेट के अंदर रहा। लेकिन
उन ऋषि पत्नी को कोई इस बारे में कोई तकलीफ नहीं हुई कि मेरे पेट के अंदर कुछ है। कहने लगे कि बाहर आ। उसके पिताजी ऋषि थे, वो कहने लगे भी बाहर आ जा। बोला बाहर मैं जब आ सकता हूँ एक घड़ी के लिए माया रुक जाए, नहीं तो मैं बाहर नहीं हूँगा। अब माया कैसे रुक जाए? ऋषि जी उससे कहने लगे महादेव जी से कि वो दोबारा ऐसे निकलेगा नहीं। कहने लगे मैं इसको छोड़ दूंगा ही नहीं, बाहर आएगा तो। बोला आप गलत बात करते हो। बोला वो क्यों? बोला गलत इसलिए है कि आप कहते हो अमर कथा सुनाई थी, जो आपसे अमर कथा सुन ले मर कैसे जाएगा? आप कैसे मार दोगे उसको? मरेगा नहीं, अमर हो गया वो तो अपने चल दिए। महादेव जी तो वहीं छोड़ के चल दिए। और वो जब बाहर आया तो उसकी माता कहने लगी अरे बेटा तुम तो बड़ा सुखदेव है, 12 वर्ष गर्भ में रहा, कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा, सुखदेव जी माना। सुखदेव जी कहते हैं और उसी समय, ये मैंने थोड़ा यूं ही बताया है इसलिए कि उस नाम की महिमा और वो अमर कथा कैसे है। उसी टाइम जंगल की ओर चल दिए, त्याग दिए, माया त्याग दी थी, गर्भ से माया त्याग दी। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मोह नहीं, कोई किसी का लेना देना नहीं, कोई किसी से संबंध नहीं, सब चीज़ों को निवर्ती त्याग एकदम, और जंगल की राह ले ली। लेकिन गुरु नहीं था। जंगलों में घूमते घूमते तप किया, बहुत किया। लेकिन एक दिन अपने पिताजी से, उसके पिताजी कहने लगे कि जी सुखदेव जी, कि जी मेरा कल्याण कैसे हो? बोले गुरु के बिना नहीं होगा। अब गुरु तो वही हो सकता था, लेकिन बोले गुरु कौन होगा? मेरे जैसा त्यागी कहाँ है? मैं तो गर्भ से माया जिसने त्याग दी हो, ऐसा मेरा गुरु कौन हो सकता है? बोला कि आपका गुरु जनक जी हो सकते हैं, जनक अब राजा। तो उन्होंने जाके राजा जनक को गुरु बनाया। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसने गर्भ से भी माया त्याग दी थी, जिसने वो अमर कथा सुन ली थी, गर्भ से ही जिसने करनी कर ली थी, लेकिन फिर भी सहारा और ओट किसकी लेनी पड़ी? गुरु की। गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं है। जब गुरु की शरण में ये जीव चला जाता है तो गुरु इसको वो अमर कथा सुनाता है, नाम का भेद बताता है और उसको नाम की कमाई करने का तरीका बताता है। लेकिन नाम की कमाई करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनको हम नियम कहते हैं, उन चीज़ों के परहेज कराते हैं। और उनमें सबसे पहली बात यह है कि अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। बुराइयां हम में क्यों लगी? जिस देश में, जिस दुनिया में हम जीते हैं, वहाँ जो चीज़ें प्रचलित हैं उनसे हम अछूते नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? जन्म से लेके जिनके बीच रहे हैं, उनका संग करते करते हमें वो काम करने की आदत हो गई है। तो इसलिए संतों का संग करोगे। संत इस दुनियादारी की चीज़ों से निर्लेप हैं, उन पर किसी चीज़ का ये असर नहीं है, और उसके बदले में वो प्रभु की भक्ति सिखाते और बताते हैं कि प्रभु की भक्ति में प्रेम है, दया है, त्याग है, तप है और साधना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो इंसान करता है गुरु के संग में जाके, दुनियादारी में जीते हुए तो सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जिए, लेकिन गुरु के वचन की पालना करते हुए उसे अमर दवाई, उसे नाम की कमाई करता रहे। ये नहीं कि नाम को भुला दिया और दुनिया को सत्य मान के दुनियादारी की चीज़ों में ही, ये दुनिया में जो इन चीज़ों का पसारा है, संसार के पदार्थ हैं, ये इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये तो साधु सन्यासियों, तपधारियों को भी गिरा देते हैं, उनको भी ऐसा प्रलोभन दे देते हैं कि वो भी करी कराई सारी कमाई, छोटा सा आपने देखा हो, कई गाड़ियों पे लिखा होता है, देखते हैं सड़क पे चलते हुए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
इस मन की रखवाली करनी पड़ती है, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। ये पता नहीं किस घड़ी में किस चीज़ के लिए बहक जाता है, एक पल में अच्छे से अच्छे काम शायद बड़े से बड़ी चीज़ का त्याग कर देगा और एक छोटी सी चीज़ के लिए ये इंसान को गिरा देगा। सारी जिंदगी अच्छे करते रहो और एक घड़ी ऐसी आएगी जब इसका मन का दाव चलेगा, जब भी इसका दाव लग जाएगा उसी टाइम इंसान को धड़ाम देसी आकाश में चढ़े हुए को जमीन पे गिराते हुए देर नहीं करेगा। इसलिए इस मन की साधना करनी पड़ती है, इस मन की निरख परख करनी है, वो आपा चीनना है। इस मन पर हमें हमेशा मन पर अंकुश लगाओ, मन के कहे में भी ना चलो और मन को बांध के भी मत बैठाओ। लेकिन क्या करो, जो गुरु ने हमें नियम में बांधा है उन नियमों का पालन करो। और गुरु की दृढ़ता तो इतनी होनी चाहिए, दोहा बहुत कुछ बड़ा साधारण सा दोहा है, बार बार आप सुनते भी हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। कि गुरु और गोविंद, परमात्मा और गुरु को भी अगर बराबर खड़ा कर दिया जाए तो हम किसको पहले दंडोत प्रणाम करेंगे? गुरु को, परमात्मा को नहीं। क्योंकि परमात्मा ने तो हमें पैदा करके यहाँ छोड़ दिया दुनिया में, उसके बाद वो तो संभालता ही नहीं हम कहाँ हैं कैसे हैं। वही सुखदेव जी के शिष्य हुए और उनकी शिष्या हुई सहजोबाई। सहजोबाई ने बहुत अच्छी बात कही है इस बारे में। उन्होंने गुरु और परमात्मा के लिए इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। चरणदास जी नाम था गुरु का उनका, और गुरु के ज्ञान से इतनी ओत पोत थी कि प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। और जब ऐसी कोई बात आई, बढ़िया जाति से थी, राजस्थान से, कहती है गुरु हरि तजो पर गुरु ना बिसारो, गुरु के समान हरि को ना ही निहारो। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटाली समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। अगर कहती है हरि रूठे तो रूठन दे, तू भी दे छिटका, सतगुरु सिर पर राखिए वो आप पे करे सहा। कहता है कि मैं परमात्मा को क्यों मानूं, परमात्मा को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं छोड़ सकती। परमात्मा ने तो बड़ा हमारे साथ अन्याय किया है कि बना के दुनियादारी में छोड़ दिया और 5 चोर पीछे लगा दिए, काम हमारे पीछे लगा दिया, क्रोध हमारे पीछे लगा दिया, लोभ हमारे पीछे लगा दिया, मोह लगा दिया, अहंकार लगा दिया। लेकिन सतगुरु मिला तो उन्होंने छुटवा दिया कि ना, इन 5 के बस ना हो। कबीर साहब कहते मन 5 के बस पड़े और मन के बस नहीं 5, जित देखूं तित धों लगी, जित जाऊं तित आँच। ये मन इन 5 के बस में पड़ा हुआ है और जहां देखते हैं वहीं आग लगा रखी है इन्होंने, जहां जाते हैं वहीं लपट निकलती है इनकी। तो कहता है कि परमात्मा ने तो 5 चोर साथ और लगा दिए पिछले को, जो हमें बार बार इस दुनिया में लूटते हैं, लूट लेते हैं ये।